तो हम उसके साथ हैं। अब मोदी जी ने हमसे बोला था जब हमारा आंदोलन खत्म कराया था कि हमसे मेरे से गलती हो गई और मैं आपका 6 महीने के अंदर ये आपकी एमएसपी का कानूनी गारंटी बना दूंगा और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लगा दूंगा। आज 6 महीने की जगह पे 18 महीने क्या जो चुनाव आ रहा है ना, हम चुनाव में इनका साथ नहीं देंगे अगर ये हमारी वो कानूनी गारंटी और उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना और पहले लागू करेंगे, बाद में इनसे कोई नहीं, क्योंकि ये 3 बार हमको धोखा दे चुके हैं और ये बार-बार का धोखा ना 15 में भी दिया, 2018 में भी दिया, फिर 2022 में दिया, लगातार धोखा देते आ रहे हैं। और ये धोखा ना अब हम एक्सेप्ट नहीं, उनके साथ नहीं है, सारा सिस्टम उन्होंने अब हैक कर रखा है। सारे जो सिस्टम है वो सब अपने पास रख रखे हैं, जितने पीएसयू वो बेच दिए इन्होंने। एमएसपी का तुम छोड़ ही दो, वो जो आईएमएफ है उसने बोल दिया कि तुमने अपनी अर्थव्यवस्था के 95% लोन ले लिया, ये लोन ले आए 205 लाख करोड़, कर्जा में दबा दिया देश। और जितने भी टैक्स थे जो पहले जो थे ना, उनका 4 गुना टैक्स इन्होंने कलेक्शन लेना शुरू कर दिया। जितनी भी कुछ के लिए जगाने के लिए जो उन्होंने अपने वो किया था देश को जनता को अवेयर करने के लिए, उन बातों पे तुम किसी पे खरे नहीं उतरते, उसके अपोजिट में ही तुम चलते हो। तो तुम काहे के प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, काहे के राम 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 का नाम ले रहे हो? रूप भगवान है ना, खुद ही भगवान बन के दिखा रहे हैं वो। उन्हें शंकराचार्य, महंत, जो जितने भी महामंडलेश्वर सब कह रहे हैं भाई अभी रुक जाओ, अभी टाइम नहीं है, नवीं आएगी, अप्रैल में नौवीं आएगी, उसमें कर लेना। अभी देखो एक बात बताओ, गुम्मद बन के तैयार नहीं हुई, मंदिर पूरा तैयार नहीं है, उसके ऊपर मान लो कारीगर जाएगा, कोई इलेक्ट्रीशियन जाएगा, कोई भी काम करेगा, कारीगरी कार या कैसे भी करेगा, तो वो उस पे ऊपर पैर रख के चलेगा। बताओ ना, फिर उसका कहाँ का यार वो रह जाएगा। बस भगवान के सर के ऊपर पैर रखे जाते हैं कोई? लेकिन भाई जो वो है धार्मिक चीज है और जो हमारा वो ऐसा संस्थान है या तुम ऐसी चीज बना रहे हो तो उसको वेट कर सकते हो, लेकिन इन्हें तो हर चीज में वोट चाहिए। नहीं हटेगा किसी भी कीमत पे, किसान नहीं जाएगा। आई उसी उस पर रहे हम, 1 साल का राशन लेके सारा सब आ जाएंगे और लेके आ रहे हैं और 15 तारीख से ना बिल्कुल स्टेबल और जो कानूनी आपके हर हक लेके जाएंगे। नहीं समझ रहे, आप बना रहे हो ठीक है, एयरपोर्ट बना रहे हो, पैसे आप पे नहीं है, हम मान लिया। एयरपोर्ट कहाँ से बना रहे हो, हाईवे कहाँ से बना रहे हो? जब तुम उन्हें बना सकते हो, वो किसके लिए है? किसान कहाँ जाएगा उन पे? किसान कहाँ जाएगा? तुम व्यापारी ने सुविधा देने के लिए रेल की लाइन बिछा रहे हो, मेट्रो बना रहे हो, बुलेट ट्रेन में किसान कहाँ जाएगा? बताओ ना, उस किसान का बता दो, मजदूर का बता दो कहाँ जाएगा? जब तुम 120 करोड़ लोगों की वो ही नहीं देख रहे कि वो करेगा क्या। अब वो मांगता है अपना, वो मांगता तो पैसे नहीं है, तुम पे एमएसपी मांगता है, बहुत सारे अपना उद्योगपति हक वो भी किसान के बेटे नहीं, हैं ना। किसान के बेटे हैं, लेकिन वो धोख के लिए ही बना रहे हो आप। और नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारे साथ धर्मवीर चौधरी जो किसान नेता हैं हमारे साथ मौजूद। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भी किसान आंदोलन हुआ, अब जो है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले फिर से किसानों की लगातार चेतावनी आ रही है। वो बहुत जल्द दिल्ली की तरफ कुछ करने वाले हैं। इन सभी मुद्दों पे हम इनसे चर्चा करेंगे। क्या लगता है आगे का क्या प्लान है? हर बार जो है जब भी चुनाव आता है ऐसा लगता है कि आप लोग मोदी विरोधी हैं और जब भी चुनाव आता है तो उससे पहले जो है किसान आंदोलन करने की सोचते हैं। देखो, एक तो विरोधी वाला जो बोल रहे हो ना, हम किसी के विरोधी नहीं है। जो हमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जो लागू करेगा और उसका कानूनी गारंटी का नियम बनाएगा, नहीं समझ रहे, तो हम उसके साथ हैं। अब मोदी जी ने हमसे बोला था जब हमारा आंदोलन खत्म कराया था कि हमसे मेरे से गलती हो गई और मैं आपका 6 महीने के अंदर ये आपकी एमएसपी का कानूनी गारंटी बना दूंगा और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लगा दूंगा। आज 6 महीने की जगह पे 18 महीने क्या 2 साल हो गए। 2021 की बात है ना, जनवरी फरवरी की ऐसे ही। तो जब से और अभी तक ना तो कोई रिपोर्ट आई, ना कोई कानूनी गारंटी का कोई वो, ना हमारे जो केस थे किसानों पे जो केस हैं वो 1400-1500 केस हैं, ना किसी को वो हटाए। तो किसानों को तो अब तक जो है धोखा चुनाव से दिया पहले ना ही याद इन्होंने। आता है ये सब। नहीं, चुनाव से पहले हम करेंगे। देखो, हम कंडीशनल वोट करेगा आपके, जो हमें एमएसपी की कानूनी गारंटी देगा उसको। और दूसरी बात ये, प्रेशर पॉलिटिक्स अगर गवर्नमेंट करना जानती है तो किसान भी तो जानता है, हम भी तो कोई। अब देखो, टाइम पे हम इस वजह से आ रहे हैं कि हमें प्रेशर देना है इनको। जो चुनाव आ रहा है ना, हम चुनाव में इनका साथ नहीं देंगे अगर ये हमारी वो कानूनी गारंटी और उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना और पहले लागू करेंगे, बाद में इनसे कोई नहीं, क्योंकि ये 3 बार हमको धोखा दे चुके हैं। और ये बार-बार का धोखा ना 15 में भी दिया, 2018 में भी दिया, फिर 2022 में दिया, लगातार धोखा देते आ रहे हैं। और ये धोखा ना अब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे भैया। हमारा सीधा वो है, हम कंडीशनल वोट करेंगे। लेकिन देश को किसान नहीं मोदी जी चला रहे हैं। अब वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कर रहे हैं लगातार। वो सबको खुश कर रहे हैं, जनता उनके साथ है। कोई जनता उनके साथ नहीं है, सारा सिस्टम उन्होंने अब हैक कर रखा है। सारे जो सिस्टम है वो सब अपने पास रख रखे हैं, जितने पीएसयू वो बेच दिए इन्होंने। एमएसपी का तुम छोड़ ही दो, वो जो आईएमएफ है उसने बोल दिया कि तुमने अपनी अर्थव्यवस्था के 95% लोन ले लिया, ये लोन ले आए 205 लाख करोड़, कर्जा में दबा दिया देश। और जितने भी टैक्स थे जो पहले जो थे ना, उनका 4 गुना टैक्स इन्होंने कलेक्शन लेना शुरू कर दिया। जितनी भी कुछ आइटम्स छुटे हुए थे, कम 100-150 आइटम, वो भी इंक्लूड कर लिए, उनसे भी जीएसटी ये ले रहे हैं और उसके रेट भी बढ़ा दिया जीएसटी के भी। ऐसा नहीं है यार, ये जा कहाँ रहा है पैसा? उस पैसे को बताओ ना। मान लो तुम रोड में बता रहे हो या हाईवे में बता रहे हो, वो रोड का और हाईवे का तो कलेक्शन अलग है।
वो तो टोल टैक्स से ले रहे हो, तुम रोड टैक्स से ले रहे हो। जब गाड़ी नहीं आती है तो रोड टैक्स तभी जमा होता है, समय पता है। और जब गाड़ी निकलती है तो रोड टैक्स देती है। उसके बाद में आप डीजल पेट्रोल पे ले रहे हो, पार्किंग टैक्स अलग लेते हो, फिर उसके बाद में ग्रीन टैक्स अलग लेते हो, एंट्री टैक्स अलग लेते हो, वो तो अपना दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी का 9 साल बेमिसाल कहा गया है, जनता खुश है, कहा जा रहा है काफी विकास हुआ है। आपने अभी स्टेट इलेक्शन जो का रिजल्ट आपने देखा होगा, किस तरह से भाजपा जो है भाजपा की सरकार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बनी। दही एक मिनट सुनो ना, बना लो सरकार, ईवीएम हटा दो, या ईवीएम में वो जो वीवीपैट है उसमें से पर्ची निकाल के अलग बॉक्स में डलवानी शुरू कर दो अलग, तो अगर जीत के दिखा दे तो हम जाने। अब ये तो भैया देखो, सारा मैनिपुलेशन, सारा इनका ही सिस्टम होता है। चुनाव आयोग इनका पूरा कोऑपरेट कर रहा है, सारा कोई बोलने वाला है नहीं, नहीं कोई समझने वाला नहीं है। देश चला गया गर्त में, और 2026-27 तक, मेरे हिसाब से 2027 तक देश आर्थिक दिवालिया ही जो हो जाएगा। आपके कहने मतलब ईवीएम से जीत रही है भाजपा, तो फिर कहाँ जितने भी विपक्षी पार्टी है कहाँ विरोध कर रही है, सड़कों पे कहाँ? नहीं, विपक्षी पार्टी तो सारी विरोध कर रही है, लेकिन सुनने वाला तो हो कोई। 6 महीने से रिक्वेस्ट लेटर दे रखा है चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, कि हमें मिलने का टाइम दो। 6 महीने से दे ही नहीं रहा, उस पर टाइम ही नहीं है। वो देगा क्यों? नहीं देगा। और जो हमारे सोशल वर्कर गए वो लगा रखे हैं, वो लगे हुए हैं, वो अपना ईवीएम पे ही अपना कर रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं। उस पर क्या नाम है, आंदोलन कर रखा है उन्होंने। जंतर मंतर करते हैं, कहीं वहां करते हैं, लाल किले पे करते हैं, इंडिया गेट पे करते हैं। लेकिन देखो, ये देश ऐसे नहीं चलेगा। तुम एक तरफा अपना तानाशाही चला रहे हो ना। हर साल जो है और 26 जनवरी से बल्कि 29 जनवरी तक जो है धारा 144 लागू रहता था, लेकिन इस बार जो 15 फरवरी तक धारा 144 लागू है, क्या वजह हो सकती है? वो हमारे किसानों की वजह से ही लागू करी है कि किसान ना आ पाए। और उसके बाद में देखो, जो चीज है, तुम अपना सेंट्रल विस्टा बना रहे हो, तुम्हारी तो कोई खर्चे में कमी है नहीं। तुम 8.5 हजार करोड़ के 2 विमान ले आए, 20 गाड़ियां ले आए। किसान को एक बात बताओ, किसान ऐसे ही मरेगा क्या? उसको वो 3 व्यापार करता है, और 3 व्यापार करने के बाद में पशुपालन करता है, पशु बड़ा करके भी बेचता है। दूसरा उसका मांस बिकता है उसका, अच्छा वो व्यापार वही करता है, दूध का व्यापार करता है, खेती का भी करता है। फिर भी उसके घर में खाने को अनाज नहीं है यार, लेकिन धारा 144 पहनने को कपड़े नहीं है, धारा रहने 144 को घर नहीं है। क्या क्या उस चीज का फायदा है, बताओ तुम? धारा 144 लगा हुआ, किसान कैसे दिल्ली में कुछ करेगा? देखो, अगर तुमने रामराज लाना है, नहीं समझ रहे, तो रामराज तो ऐसे ही होता है भैया। देखो, सबको बराबर अधिकार मिले, सबको सब चीज होनी चाहिए। ऐसे नहीं है रामराज, ये ऐसे नहीं चलता है। तुम प्राण प्रतिष्ठा करे हो, राम की किसी बात पे खड़े हो नहीं, किसी उनके जो उन्होंने अपनी बातें कही थी, या चेतना के लिए जगाने के लिए जो उन्होंने अपने वो किया था, देश को जनता को अवेयर करने के लिए, उन बातों पे तुम किसी पे खड़े नहीं उतरते हो, उसके अपोजिट में ही तुम चलते हो। तो तुम काय के प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, काय के राम 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 का नाम ले रहे हो? लेकिन जनता तो कह रही है कि जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे 2024 की अगर बात की जाए तो। देखो, जनता का क्या है, जनता जानती नहीं है। देखो, जनता 99.99% जनता को तो बेचारी को यही नहीं पता है कि कैसे क्या होता है, देश कैसे चलता है, कैसे वो होता है। अब ये है बरगलारे, इन्होंने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। दूसरी बात, सामने वाला आदमी देखो इस चीज को, उसको जो काउंटर अटैक करेगा, उसका जो वो करेगा, वो सामने वाला होगा। हमारे सामने वाले लीडर कमजोर हैं, उन्हें पता नहीं है। अभी देखा प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो बड़ी बड़ी जो होर्डिंग लगी हुई थी, रामलला की तस्वीर बहुत छोटी, और लेकिन अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर देखेंगे, बड़ी बड़ी तस्वीर नजर आई है। क्या इससे क्या समझते हैं आप रूप भगवान है ना, खुद ही भगवान बन के दिखा रहे हैं वो। उन्हें शंकराचार्य, महंत, जो जितने भी महामंडलेश्वर, सब कह रहे हैं भाई अभी रुक जाओ, अभी टाइम नहीं है। 9वीं आएगी, अप्रैल में 9वीं आएगी, उसमें कर लेना। अभी देखो, एक बात बताओ, गुम्मद बन के तैयार नहीं हुई, मंदिर पूरा तैयार नहीं है, उसके ऊपर मान लो कारीगर जाएगा, कोई इलेक्ट्रीशियन जाएगा, कोई भी काम करेगा, कारीगरी कार या कैसे भी करेगा, तो वो उस पर ऊपर पैर रख के चलेगा। बताओ ना, फिर उसका कहाँ का यार वो रह जाएगा? बस भगवान के सर के ऊपर पैर रखे जाते हैं कोई? लेकिन भाई जो वो है, धार्मिक चीज है, और जो हमारा ऐसा संस्थान है, या तुम ऐसी चीज बना रहे हो, तो उसको वेट कर सकते हो। लेकिन इन्हें तो हर चीज में वोट चाहिए। लेकिन 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान का मामला चल रहा था, लेकिन कई जगह से खबरें आई कि दंगे जैसी घटनाएं हुई हैं। हाँ हाँ, वो नहीं मानते हैं। देखो, ये हुआ क्या है, कई चर्चों पे इन्होंने भगवा लहराने का, क्योंकि ये मानते नहीं है। भाजपाई अपने उससे जो कुकृत्य करना है ना इन्हें, वो उसको करके छोड़ते हैं। जानबूझ के टॉर्चर और उकसाने की वो उसको उकसा रहे हैं कि कैसे ही ना कैसे लड़ें। कई क्रिश्चियन चर्चों पे किया है, कई उन पे किया है, मज़ारों पे भी किया है, तो वहाँ कर रहे हैं। यार ये सही नहीं है ना। आप जो अपना कर रहे हो, आप कुछ भी धार्मिक प्रतिष्ठान करते रहो, अनुष्ठान करते रहो, लेकिन दूसरे को डिस्टर्ब मत करो। उन्होंने कोशिश तो पूरी करी है, लेकिन आपकी जनता समझ चुकी थी। कोई भी आदमी ने, किसी ने उफ नहीं किया। तो क्या लगता है किसान इस बार जो है पहले की तरह, जिस तरह से किसानों का आंदोलन चला था, उस तरह से फिर से चलेगा? हाँ, सेम वही चलेगा, और तब जाएगा उठ के। अब जब कानूनी की गारंटी जब ले लेगा ना इसकी, MSP
की, तो तभी जाएगा किसान। जो देगा उसके साथ में रहेगा, कंडीशनल वोट करेगा। उससे पहले हटने वाला ना ना नहीं हटेगा, किसी भी कीमत पे किसान नहीं जाएगा। आई उसी उस पर रहे हम, 1 साल का राशन लेके सारा सब आ जाएंगे और लेके आ रहे हैं, और 15 तारीख से ना बिल्कुल स्टेबल और जो एक कानूनी आपके हर हक लेके जाएंगे। नहीं समझ रहे आप, बना रहे हो ठीक है, एयरपोर्ट बना रहे हो, पैसे आप पे नहीं है, हम मान लिया। एयरपोर्ट कहाँ से बना रहे हो, हाईवे कहाँ से बना रहे हो? जब तुम उन्हें बना सकते हो, वो किसके लिए है? किसान कहाँ जाएगा उन पे? किसान कहाँ जाएगा? तुम व्यापारी ने सुविधा देने के लिए रेल की लाइन बिछा रहे हो, मेट्रो बना रहे हो, बुलेट ट्रेन में किसान कहाँ जाएगा? बताओ ना, उस किसान का बता दो, मजदूर का बता दो कहाँ जाएगा। जब तुम 120 करोड़ लोगों की वही नहीं देख रहे कि वो करेगा क्या। अब वो मांगता है अपना, वो मांगता है तो पैसे नहीं है, तुम पे एमएसपी मांगता है, बहुत सारे अपना उद्योगपति हक वो भी किसान के बेटे हैं ना, किसान के बेटे हैं, लेकिन वो उद्योग के लिए ही बना रहे हो आप, और उद्योग का केवल किसान के लिए नहीं। किसान के लिए कुछ भी नहीं है। किसान कहाँ जाएगा बता दो ना, तो किसान कहीं जाता ही नहीं है। किसान के तो जो सर्विस लाइन होती है या छोटी जो रोड होती है विलेज कनेक्टिविटी वाली, उस पर चलता है। और जब किसान को अपना हक ही नहीं मिलेगा तो बताओ वो क्या करेगा, यूँ बताओ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने देखा कि हमारे साथ धर्मवीर चौधरी जो किसान नेता है वो कह रहे थे कि किसान फिर से एक बार जो है कमर कस चुका है, वो दिल्ली कुछ करेगा। और हर साल 29 जनवरी तक दिल्ली में धारा 144 लागू रहता था, लेकिन इस बार जो है 15 फरवरी तक धारा 144 लागू है। वही कहा जा रहा है कि किसान का जो आंदोलन है, किसान जो है दिल्ली में कुछ करने वाले, जिसको रोकने के लिए, जिसके डर से जो अभी मौजूदा सरकार है वो डरी हुई, घबराई हुई है, इसलिए धारा 144 15 फरवरी तक लगा दिया गया। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।